to you by Howzat. First game free. Download the app now. हरभजन सिंह ने कामयाबी बहुत हासिल की। 711 इंटरनेशनल विकेटें कहने की बात होती है। अगर आप भारत के गेंदबाजों की सूची देखें, अनिल कुंबले की 950 से ज्यादा हैं, उसके बाद हरभजन सिंह हैं 711। अब वो रिटायर हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये माना कि भाई पिछले 4-5 साल से ऐसा लग ही रहा था कि मैं रिटायर्ड हूं, सिर्फ आईपीएल खेलता था, लेकिन दिल मानता नहीं था। अब दिल और दिमाग दोनों ने कहा बस। लेकिन हरभजन सिंह को हर कोई याद रखेगा एक फाइटर के तौर पर, एक ऐसा गेंदबाज जो छोटी उम्र में भारत के लिए खेला और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता ही गया। 2007 वर्ल्ड टी20 में उनकी अहम भूमिका थी, 2011 वर्ल्ड कप जिताने में भी अहम भूमिका थी। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं उस हरभजन सिंह की कहानी, जो हरभजन सिंह टर्मिनेटर नहीं बल्कि जालंधर से आया एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था सोनू। सोनू उनका घर का नाम था और पहली बार मैंने हरभजन को देखा चंडीगढ़ के पेस बॉलर्स अकेडमी में। ये सेक्टर 16 स्टेडियम में बनाई गई थी, बीसीसीआई और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाई थी और श्री देश प्रेम आजाद वो चलाते थे उसको। देश भर से तेज गेंदबाज, बैट्समैन, स्पिनर्स को भर्ती किया गया था और जालंधर से एक गरीब परिवार से हरभजन सिंह वहां पे आए थे। 12 या 13 साल उनकी उम्र होगी उस वक्त। तो पतले, कमजोर और शायद बड़े शहर का इतना एक्सपोजर नहीं था, चुप चुप रहना, लेकिन गेंद उनके हाथ से अच्छा निकलता था। और खास बात यह थी कि जो एसडी टेस्ट का गेंद आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वही गेंद है जो उस वक्त पेस बॉलर्स अकेडमी में मुहैया कराया जाता था प्रैक्टिस कराने के लिए। एसडी टेस्ट की गेंद जब वो 12 साल का लड़का फेंकता था, हालांकि उनका एक्शन बहुत अजीब था, वो ऐसे ऐसे करते थे और लोग कहते थे ये तो कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर का एक्शन ही नहीं है, लेकिन चूंकि उनका हाई आर्म एक्शन था, वो ऊपर से गेंद फेंकते थे। पड़ने के बाद, सीम पर पड़ने के बाद उनको ना सिर्फ टर्न मिलता था बल्कि बाउंस भी मिलता था। और किसी भी स्पिनर के लिए जितना टर्न इंपॉर्टेंट होता है उतना ही बाउंस भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपका बॉल चढ़ता है तो ही आपके इधर उधर कैच गिरते हैं। ये दूसरा तो उन्होंने बाद में डेवलप किया। खैर, ये साफ था कि टैलेंटेड लड़का है, ये साफ था कि इस हीरे को तराशा जाएगा। लेकिन हरभजन सिंह का कभी कभी दिल टूट जाता था और वो अपने घर वापस जाना चाहते थे, अपने परिवार के पास वापस जाना चाहते थे। एक बच्चा 12 साल का हो, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन वक्त वक्त कोई ना कोई उनको रोक लेता था। और मुझे याद है कि जब ये नेट में गेम करते थे, चूंकि मैं उनसे उम्र में बड़ा भी था, तो हम सब कहते थे यार ये लड़का बहुत टैलेंटेड है। खैर, हरभजन ने इंप्रूव किया। उसके बाद वो पंजाब की अंडर 16 टीम में भी आए और इसी दौरान अंडर 16 जब वो खेल रहे थे तो साउथ में वो क्लब क्रिकेट खेल रहे थे और वहां पर उनको अनिल कुंबले ने देखा, वहां पर उनको जवागल श्रीनाथ ने देखा और ये कहते हैं ना द वर्ड स्प्रेड। अचानक से इनके बारे में बात होनी शुरू हो गई, यार पंजाब से एक नया लड़का है जो एज ग्रुप टूर्नामेंट्स खेलता है, अंडर 16, अंडर 19, और ये भाई बहुत अच्छा है। उस वक्त उनकी उम्र 17 साल भी नहीं थी, 17 साल के भी हुए नहीं थे, अंडर 16 ही थे। खैर, ये बात है 1997 की और जो गर्मियों में ऑफ सीजन कैंप लगता है पंजाब का, बलविंदर सिंह संधू, जिनको आपने 83 द फिल्म में भी देखा, और बलविंदर संधू 83 जीत के हीरो भी थे, वो बॉम्बे से खेलते थे लेकिन वो कोचिंग करते थे और उनका एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया वहां पर मोहाली में। और मुझे याद है कि बलविंदर सिंह संधू ने मुझे एक इंटरव्यू दिया था, तब मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में था। उन्होंने कहा कि हरभजन सिंह एक ऐसा स्पिनर है जिसे इंडिया के लिए खेलना चाहिए। तो उन्होंने देखा, उन्होंने पंजाब के कप्तान नवजोत सिंह सिद्धू को कहा कि शहरी तुम्हारे पास पंजाब में अच्छे ऑफ स्पिनर्स हैं, आशीष कपूर इंडिया के लिए खेल रहे हैं, हरभजन सिंह बच्चा है, इसको तुम खिलाओगे नहीं, इसे आप छोड़ दो पंजाब, इसको बॉम्बे भेज दो, हम इसको बॉम्बे से खिलाएंगे और ये इंडिया खेल जाएगा। अब नवजोत सिंह सिद्धू चढ़ गया गुस्सा। शहरी पाजी ने हरभजन सिंह को 97 का जो रणजी ट्रॉफी सीजन था शुरू में ही खिलाना शुरू कर दिया। अभी 4 या 5 मैच खेले थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर आई थी 98 में, आपको याद होगा एपिक सीरीज जिसमें शेन वॉन वर्सेस तेंदुलकर भी हुआ था। और 3 दिन के बोर्ड प्रेसिडेंट 11 में इनको चुना गया। हरभजन सिंह वॉज टोटली रॉ और जब वो वापस आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं पाजी सोच नहीं सकता था, मैं मार्क वॉ को देख रहा हूं, मैं स्टीव वॉ को देख रहा हूं, मैं मार्क टेलर को देख रहा हूं, मैं शेन वॉन को देख रहा हूं। उसके कुछ दिन बाद हरभजन सिंह बैंगलोर टेस्ट मैच की टीम में डेब्यू, उन्होंने माइकल स्लेटर को आउट किया और भारत की टीम ऊपर समझ गई थी कि भाई इस लड़के के पास वो हुनर है, ना सिर्फ उसके पास ऑफ स्पिनर है बल्कि उसका बॉल बाहर भी जाता है। और भारत की टीम में उनको ऐसे नहीं चुन लिया गया। दरअसल अभी जब वो रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू ही हुए थे तो चंडीगढ़ में एक टेस्ट मैच था, मोहाली में एक टेस्ट मैच था इंडिया और श्रीलंका का। अब उस टेस्ट मैच में
भारत की टीम जब प्रैक्टिस कर रही थी तो किसी ने कहा यार हरभजन सिंह कौन है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में पूछा, उस लड़के को बुलाइए नेट पे। हरभजन सिंह उस वक्त जलंधर में थे और बड़ी दिलचस्प कहानी है कि बड़ी मुश्किल से वो आए, शायद भारत की टीम की प्रैक्टिस भी खत्म हो चुकी थी, और जब वो पहुंचे बताते हुए गेट पे कि भाई मैं प्रैक्टिस के लिए आया हूं, मुझे बुलाया गया है। वो जब पहुंचे तो अजय जडेजा, सचिन तेंदुलकर और कुछ और खिलाड़ी थे जिन्होंने उनको कहा नेट में बॉल डालने के लिए। हरभजन सिंह ने नेट में बॉल डाला, फिर यह कहा गया आप दूसरा फेंक के दिखाइए, उन्होंने दूसरा फेंका। फिर मुझे याद है अजय जडेजा ने उनको कहा था कि आप सीम के साथ दूसरा डाल रहे हो, क्रॉस सीम डाल के दिखाओ, क्योंकि सीम के साथ कभी कभी पता चल जाएगा। उन्होंने क्रॉस सीम भी दूसरा डाल के दिखाया और वहां से टीम समझ गई थी कि एक ऐसा यंग ऑफ स्पिनर है, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि वो 6-7 महीने में भारत के लिए खेल जाएगा। उसके बाद वो भारत की टीम में खेले हैं 2 साल, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। एक यंग लड़का। अब ये इंडियन क्रिकेट में हरभजन सिंह ना पहले थे ना आखिरी ऐसे खिलाड़ी हैं जो यंग आए अचानक से गुम हो गए, लेकिन फिर वो खिलाड़ी जो वापस आए वो बड़ी क्रिकेट खेले, भले वो सहवाग हो, युवराज हो, इवन विराट कोहली हो, हरभजन सिंह हो, सबको शुरू में झटका मिला। हरभजन सिंह टीम में रेगुलर नहीं हो पा रहे थे और मुझे याद है कि शायद उनकी जिंदगी का, क्रिकेट और निजी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था 2000 में उनके पिताजी गुजर गए। जैसे मैंने कहा हम्बल बैकग्राउंड, बेटा जरूर इंडिया के लिए खेल चुका था, बहनें भी थीं, परिवार बहुत एफ्लुएंट नहीं था। अचानक से उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी से भी बाहर निकाल दिया गया था डिसिप्लिनरी रीजंस के कारण। हरभजन सिंह तो टूट गए थे, वो तो बार बार कहते हैं कि मैं तो ये सोच रहा था कनाडा चले जाऊंगा, यूएस चले जाऊंगा, ट्रक चलाऊंगा और परिवार का पेट पालूंगा। लेकिन उनके लिए अच्छा क्या हुआ, भारत की टीम के कप्तान बने सौरव गांगुली। दादा ने उनको बैक किया। मुझे याद है एक टेस्ट मैच था यहाँ पे जिम्बाब्वे और इंडिया का दिल्ली में, जिसमें सौरव ने सिलेक्टर्स को कहा मुझे हरभजन सिंह चाहिए, लेकिन सिलेक्टर्स ने हरभजन सिंह नहीं, शरणदीप सिंह जो कि पंजाब से ही आते थे, अमृतसर से आते थे, उनको टीम में चुना। लेकिन दादा अड़े रहे, उन्होंने शरणदीप को भी 11 नहीं खिलाई और उसके बाद हरभजन को मौका मिला जब 2001 की वो एपिक ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज जिसमें अनिल कुंबले को चोट लग गई। अब अनिल कुंबले पूरी सीरीज से रूल्ड आउट, हरभजन सिंह आए और उसके बाद आप जानते हैं बॉम्बे में उन्होंने विकेटें ली। एक स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया फंस गया था, लेकिन गिलक्रिस्ट ने 100 बनाया, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच जीत गया और फिर आया कोलकाता के बाद आया चेन्नई। हरभजन सिंह ने वापस मुड़कर कभी देखा नहीं। क्रिकेट के मैदान की और कई सारी ऐसी कहानी है जो आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, लेकिन हरभजन की सोनू से टर्मिनेटर की जो जर्नी थी वो कमाल की थी। मेरा खुद का मानना था कि हरभजन को शायद पहले रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए थी, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि अंदर से वो क्रिकेटर मर चुका था, वो जानते थे कि मैं भारत के लिए अब और नहीं खेल सकता, लेकिन आईपीएल खेलते रहे, लेकिन अब आपको वो एक नए रूप में नजर आएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज शेयर कीजिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।